हलचल न्यूज 24/7 हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के किसानों, श्रमिकों एवं आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। आइए जानते हैं भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र मौर्य ने क्या कुछ कहा। सबसे बड़ी जो मांगे हैं वो किसानों से संबंधित है। किसानों की मांग थी कि हमारी जो खाद है वो समितियों पर इस बार आप नहीं पहुंचा पाए। नतीजा यह है कि प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं और बहुत बुरा हालत हो गया है। किसान अब खेती करने से बिल्कुल विमुख हो चुका है। कोई किसान खेती नहीं करना चाहता। देश के अंदर आप सर्वे करवा लीजिए, कितने किसान हैं जो खेती करना चाहते हैं। लोगों को अपने खेती के उत्पाद का मूल्य नहीं मिल रहा है और आप कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात। जब हम खेती करते हैं तो हमें बीज बोना पड़ता है। जिस बीज को हम बोते हैं 1200 रुपए किलो हाइब्रिड बीज हमको मिल रहा है और जब हम अपना अनाज तैयार करते हैं तो वो 30 रुपए 25 रुपए में सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार को दिखाई नहीं देता। पूरे देश की रक्षा करने वाला ये किसान, पूरे देश के अन्न खिलाने वाला, सब्जी खिलाने वाला, दूध पहुंचाने वाला ये किसान अगर त्राही त्राही करेगा तो शायद ये भारत माता को अच्छा नहीं लगेगा और इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। आप देख रहे हैं जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत गाँव में सड़कें खोद दी गई, वो आज तक सड़कें नहीं बन पाई है, पानी कहीं नहीं पहुंचा और अब ये कहा गया है कि अब आपको हम बोरिंग नहीं करने देंगे। हम अपने खेतों की सिंचाई कैसे कर पाएंगे। इतना ज्यादा कंपनियां गाँव में पहुंच चुकी है। यहाँ शहरों के लोग, उद्योगपतियों ने सारे गांव के किसानों की जमीनें खरीद ली हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, किसानों के पास जमीन नहीं बची है, वो भूमिहीन हो चुके हैं और ये प्रॉपर्टी डीलर ऊंचे दामों में, मनमाने दामों पर ये जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि अभी देश के अंदर, गांव के किसानों के अंदर, ये बेचारे लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आ पाई है और सरकार की मंशा भी यही है। सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़े लिखें, इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करने के फैसले लिए हैं। जहां बच्चे कम हैं स्कूल बंद हो जाएंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा ये स्कूल जो खाली होंगे ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दिए जाएंगे और ये प्राइवेट लोग स्कूल चलाएंगे। जिस तरह BSNL को खत्म किया गया, दूसरी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, उसी तरह इसका भी हाल होगा। अभी बिजली के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली में कहेंगे स्मार्ट मीटर लगाएंगे। भाई साहब आज की डेट में ये पोजीशन है, चाइना से खरीदकर मीटर लगाए गए हैं जो बहुत तेज चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के बने हुए जो मीटर थे उनकी रीडिंग सही आती थी, बहुत ज्यादा रीडिंग आ रही है। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में रोडवेज को भी प्राइवेट कर देंगे। स्कूलों के अंदर हम लोग बारात टिका देते थे, वहां कोई शादी घर नहीं होता, स्कूल को हम अपना घर मानते थे। आज ये सारी व्यवस्थाएं चौपट है। देश का किसान और मजदूर सड़क पर विवश है, आने के लिए मजबूर हो रहा है और इसीलिए हम योगी जी से कहना चाहते हैं, हमारा 31 सूत्री मांग पत्र है। ये 31 सूत्री मांग पत्र के आधार पर अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो पूरे देश का 60% किसान और मजदूर सड़कों पर होगा। तब आप क्या करोगे और आप ये कहोगे कि अगर हम पहले चेत गए होते तो अच्छा है। इसलिए हम भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव और मैं स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र मौर्य माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आह्वान करते हैं कि वे हमारी मांगों को पूरा करें, गंभीरता से लें, वरना इसके दुष्परिणाम उनको झेलने होंगे। हलचल सबकी नजर हमारी।